Maulana Sajjad Khalilur Rahman Nomani to please speak something on the occasion. दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा देश कितनी तेज़ी के साथ एक तबाही की तरफ, एक सिविल वॉर की तरफ धकेला जा रहा है। कॉर्पोरेट फैशिज्म, कम्युनलिज्म, कास्टिज्म और व्हाट नॉट देश का हर वो तबका जिसको कुछ उम्मीदें दिलाई गई थी बहुत बुरी तरह मायूस है, डिसअपॉइंटेड है और पूरे देश में रेजिस्टेंस की कोशिशें की जा रही हैं और देश को वापस कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की तरफ वापस लाने की बहुत सी सिंसियर कोशिशें पूरे मुल्क में हो रही हैं। मैं पिछले 7-8 साल से पूरे देश में, देश के ज़्यादातर इलाकों में गांव-गांव जाकर कुछ सोशल वर्क करने की कोशिश करता रहा हूं और पिछले 2-2.5 साल में जो कुछ मैं देश में देखा है और पर्टिकुलरली सिंस लास्ट 1 ईयर, उससे एक बात सामने आती है कि बहुत से ग्रुप्स हैं, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सी शख्सियात हैं, बहुत से इंडिविजुअल्स हैं, ऑथर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, पोइट्स हैं, यूथ हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, किसान हैं, फार्मर्स हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं। वो सब महसूस कर रही हैं कि उनके हक मारे जा रहे हैं, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए और हालात को एक पॉजिटिव रुख देने के लिए काफ़ी अच्छी कोशिशें देश में, लेकिन एक कमी हम लोगों को महसूस हुई जब हमने ये सोचा कि इन रेजिस्टेंस की कोशिशों का सही इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा। तो एक मेन रीजन इसका ये नजर आता है कि आमतौर पर ये कोशिशें अलग अलग हो रही, मकसद एक है लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन की, कम्युनिकेशन की, एक दूसरे पर भरोसा करने की, एक दूसरे, उसकी कमी है। अगर वो कमी पूरी हो जाए और एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ये डिफरेंट ग्रुप्स ये इकट्ठा हों और मेन मकसद हो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो हैं उनको प्रोटेक्ट करने की, जो फंडामेंटल राइट्स हैं एक एक भारत के नागरिक का एक एक जो हक है उसको प्रोटेक्ट करने की। अगर इस सिलसिले में जो भी लोग कोशिशें कर रहे हैं और बहुत लोग हैं, वो बड़े सिंसियर लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन अगर उनके दरमियान एक अलायंस बन जाए, कोऑर्डिनेशन हो जाए, एक इनफॉर्मल चाहे वो अलायंस हो, एक सोशल अलायंस हो और आपस में एक दूसरे के साथ हम इन कोशिशों में सहयोग करें तो हमें यकीन है कि इन कोशिशों का नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा। इसी थीम को लेकर पिछले चंद महीने से हम लोग बार बार आपस में मिल रहे हैं। जस्टिस पाटिल साहब की और मेरी बहुत लंबी वार्ताएं हुई, फिर मैं उन्हीं की साथ ऑनरेबल जस्टिस पीवी सावंत साहब के पास गया, जो देश के जाने माने एक बहुत ही वेल रिस्पेक्टेड लीगल लिमिनरी हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रहे हैं, बहुत सी किताबों के मुसन्निफ हैं और जिन लोगों ने उनको पढ़ा है और जाना है
वो ये जानते हैं कि उनके अंदर एक इंसानियत का, मुल्क का, मजलूमों का, कमजोरों का दर्द है। इसी तरह मैडम तीस्ता से भी हमारी मुलाकातें हुई। इनकी भी जो सहयोग है, इनका भी जो योगदान है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं, पूरा देश जानता है। हम लोगों ने आपस में डिफरेंट सिटिंग्स करके ये तय किया कि क्यों ना नेशनल लेवल का एक ऐसा कन्वेंशन बुलाया जाए जिसमें हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट स्टेट्स के वो ग्रुप्स और वो ख़ास शख्सियात जो नुमाइंदगी करती हों, रिप्रेजेंट करती हों डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को, फार्मर्स को, यूथ को, स्टूडेंट्स को, महिलाओं को, जो आदिवासियों को रिप्रेजेंट करती हों, बुद्धिस्टों को, सिखों को, माइनॉरिटीज़ को, जो लोग ज़्यादा पीड़ित हैं, जो लोग ज़्यादा जिनके हक छीने जा रहे हैं, उनकी जो ग्राउंड लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए उनको एक जगह पर इकट्ठा करके आपस में हम लोग डिस्कशन करके कोई ऐसा प्लान बना सकें जिससे देश में एक मास मूवमेंट शुरू हो सके, भाईचारे की, इंसाफ की, अमन की। जस्टिस होगा तो देश में अमन होगा। ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस देश की जो नेचर है, इसका जो मिजाज है, वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का है। ये नफरत की और खौफ की इस फिजा को बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस थीम को लेकर ये आपस में लंबी गौर व फिक्र के बाद ये तय हुआ कि 15 और 16 अक्टूबर को मुंबई में एक नेशनल कन्वेंशन फॉर अलायंस फॉर जस्टिस एंड पीस के नाम से एक कन्वेंशन किया जाए। और हमें खुशी है, हम लोगों ने डिफरेंट स्टेट्स का खुद सफ़र किया, सिर्फ इन्विटेशन हमने खुद ट्रैवल किया और हम उन एक्टिविस्ट लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की हमने कोशिश की। और हमें बहुत खुशी है कि ट्रिमेंडस ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला। लोग जैसे इस इंतज़ार में थे कि कोई हमें इकट्ठा करे, कहीं हम इकट्ठा हों, एक दूसरे से अपना पेन शेयर करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, एक दूसरे को इनकरेज करें, एक पॉजिटिव किस्म की मूवमेंट इस देश में चलाएं जिससे कि वो आवाज़ें मजबूत हों जो इस देश को तरक्की देना चाहती हैं, यहाँ भाईचारा फैलाना चाहती हैं, जो भारत को जोड़ना चाहती हैं, वो ताकतें मजबूत हों। तो उस रिस्पांस से हमको उम्मीद है कि 15 से 16 को जो कन्वेंशन होगा उसमें एक अच्छी बुनियाद पड़ेगी। उसमें डिस्कशन के बाद, आपस के सलाह मशवरे के बाद उस अलायंस का पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और उसके बाद पूरे देश में एक मूवमेंट चलाने की कोशिश की जाएगी। बस सिर्फ यही एक मकसद है इस कन्वेंशन का। हम आप सबसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको, इसके स्पिरिट को, इसके मकसद को आप ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएँ कि आवाज़ मजबूत हो। और उसके नतीजे में हम ये भी उम्मीद करते हैं कि देश में बहुत ही पॉजिटिव किस्म का बदलाव आएगा। परिवर्तन की ज़रूरत है, देश को चेंज की ज़रूरत है। और लोग अब तंग आ चुके हैं उस माहौल से जिसमें इस देश को घुटन के और नफरत के माहौल में ढकेल दिया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये एक कोशिश कामयाब होगी और इसमें हमें आप सबका बहुत ही ज़्यादा सहयोग चाहिए होगा। मैं शुक्रिया के साथ अपनी बात को अब मुकम्मल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरे दोनों रिस्पेक्टेड साथी जस्टिस पाटिल साहब वो आपको एड्रेस करेंगे और फिर मैडम सीस्ता।